हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोगों का फिर से एक बार हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य। इसमें हम लोग जानेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के हैं और इसको आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, यह जानकारी सभी देशवासियों के लिए आवश्यक है, नागरिकों के लिए आवश्यक है, एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी बहुत आवश्यक है। यह प्राय देखा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर सिलेबस का बात करें तो जैक बोर्ड क्लास 11th में है तथा क्लास 8 में है। जैक बोर्ड के जो क्लास 11th के जो विद्यार्थी हैं, जो पॉलिटिकल साइंस या सब्जेक्ट मिलेंगे, तो इसको बढ़िया से देखें। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, हमारे वीडियो अगर पसंद लगे तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए हम नया वीडियो बना के लाएँ और नया वीडियो आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए जानते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, हमारा संविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उम्मीद करता है, जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। बताते चले दोस्तों, जब संविधान बना था उस समय केवल मौलिक कर्तव्य दिया गया था, मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, मौलिक अधिकार दिया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब शामिल किया गया, इसके बारे में जानते हैं। तो सन 1975 में, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। सन 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने जब आपातकाल लगाया था, उस समय संविधान के पुनरीक्षण के लिए एक कमेटी गठन किया था 1976 में। ठीक है, कब? 1976 में संविधान के पुनरीक्षण के लिए स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। और 42वें संशोधन कब हुआ था? सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा अधिनियम भाग 4 के क में, यानी भाग 4A में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और भाग 4 में जो है हमारा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। फिर से एक बार याद कर लीजिए, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और यह अनुच्छेद, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, तो भाग 4 क में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया, 51A। ठीक है, 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। बताते चले वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कुल मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। परंतु जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या केवल 10 थी। ठीक है, यानी जो 11वां नंबर पर शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य है, इसको बाद में शामिल किया गया। इसको कब शामिल किया गया? 2002 में। ठीक है, 2002 में 86वां संशोधन में शामिल किया गया शिक्षा संबंधी कर्तव्य को। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य है वह है संविधान का पालन करना और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी जब भी हम लोग राष्ट्रध्वज फहराएंगे उसको सीधा फहराना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए, उल्टा नहीं फहराना चाहिए। ये राष्ट्रध्वज का सम्मान हो गया। और अगर ज़मीन में, सड़क में कहीं भी आपको राष्ट्रध्वज गिरा हुआ, पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको उठा लेना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रगान का सम्मान। राष्ट्रगान का सम्मान कैसे करें? जहाँ कहीं भी राष्ट्रगान गाया जाए उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं राष्ट्रगान बजाया जा रहा है तो भी हम लोगों को खड़ा होकर उसका सम्मान करना चाहिए। और राष्ट्रगान गाने का अधिकतम समय जो होता है
वह 52 सेकंड का होता है। ठीक है। अब दूसरा नंबर में है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो उच्च आदर्श थे, उनको अपनाना, हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। तीसरा नंबर में है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। अगला नंबर पर है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। हम लोग को हमेशा अपना देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर आह्वान किए जाए युद्ध के समय या आपात स्थिति में, तो राष्ट्र की सेवा के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान, यहाँ समान लिखा गया, समान होगा। ठीक है, समान, ठीक है ना, समान के जगह में समान हो जाएगा। भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करना। ठीक है, यानी लोगों में समरसता, आपस में मेल जुल कर रहना चाहिए और समान भ्रातृत्व की भावना, आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए, और महिलाओं को जो भावना ठेस पहुंचाता है उसको त्याग देना चाहिए। महिलाओं को नीचा करके हम लोग को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। छठा नंबर पर है, सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परीक्षण करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर में, 7 नंबर में है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा एवं उनका संवर्धन करना चाहिए। यानी हम लोग को वनों का भी रक्षा करना चाहिए, वन की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। दूसरा है, नदी झील को साफ रखना चाहिए, नदियों और झीलों में गंदगी नहीं फेंकना चाहिए, और वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब 8वां जो कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। 9 नंबर में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है, विद्यालय, कॉलेज, रेल, बस स्टेशन, बस जो सभी के लिए है, पुल, हम लोग को ऐसे संपत्तियों की सुरक्षित करना रखना चाहिए, उसको रक्षा करना चाहिए। यदि कोई असामाजिक तत्व इसको हानि पहुंचा रहा है तो हम लोग को विरोध करना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को हमेशा हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। 10वां नंबर पर है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, जिससे देश निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ेंगे। अब 11वां नंबर पर, जिसको 2002 में संविधान में शामिल किया गया है, उसको देखते हैं, शिक्षा संबंधी। इसमें माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को, माता पिता के लिए बालक हो जाएगा, है ना, माता पिता के लिए बालक हो जाएगा, और संरक्षक के लिए प्रतिपाल्य, यानी जिनको वो पालन पोषण कर रहे हैं, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। अब आप लोगों से फिर से अगला वीडियो में मुलाकात होगा। तब तक आप लोग अच्छा रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। चलिए, नमस्कार।